की रक्षा कीजिए। उठाइए हाथ और कह दीजिए राधा रानी सरकार के। जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पछले। हो ऐसा ज्योति जगाने वाला, हो ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला और नहीं। जय हो बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। हे भोलेनाथ कृपा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। तुमने कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला हो, अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं।
उठाइए हाथ, राधा रानी सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे जय। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे देवियों के लिए। कितनी प्यारी देवियां हैं, क्या बात है, वाह। हे भोलेनाथ कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कहते हैं आप प्रभु के समक्ष आते हैं ना, तो जब प्रेम के साथ बैठ करके गोविंद की कथा को श्रवण करते हैं तो कहते हैं कि सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति, सातों जन्म का पाप कट जाता है। बड़ी कृपा है मेरे गोविंद पे, बड़ी लीला है। भोलेनाथ जी रक्षा करें, कृपा करें। ये जो मेरी धर्मपत्नी है ना, सभी देवी देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि रक्षा करें। 12 वर्ष तक गरीबी तुम गर्भ में वो तोता जो है बैठा है, स्थिर है और कह रहा है कि कहीं मैं बाहर आता हूं तो मुझे भोलेनाथ जी मार ना दें, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। और कहीं मैं बाहर आ गया तो मुझे भोलेनाथ जी मार देंगे। भोलेनाथ जी ने कहा जाओ वेद व्यास जी, मैं वरदान देता हूं। सुख जो तोता जन्म लेगा, इस संसार में आएगा, प्रकट होगा, इस धरती में अवश्य आएगा, कथा का सार तो सुनाएगा, लेकिन वो अमर नहीं होगा। उससे इस कलयुग में, इस धरती में उस भक्त, उस प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि हर पुत्र का कर्तव्य है कि अपने माता पिता को भगवत शरण अवश्य कराए। जो पुत्र अपने माता पिता को कथा सुनाता है, स्वयं सुनता है, तो कहते हैं उनके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। हर पुत्र का कर्तव्य है, क्योंकि आपको उन्होंने सब कुछ दिया है, घर मकान इत्यादि, और पितरों की ही कृपा से घर की बढ़ोतरी होती है। वहां से वेद व्यास जी चले, बड़े मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जैसे पहुंचते हैं तो 12 वर्ष के बाद एक सुंदर सा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बड़ा प्यारा 5 वर्ष का बालक, सुंदर सा बालक। सुखदेव वेद व्यास जी को मोह हो गया उस बालक पे, लेकिन बालक जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, कमंडल उठाया और चल पड़ा। जब वो बालक चल पड़ा तो पिताजी आवाज देने लगे वेद व्यास जी कि ठहरो 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 ठहरो, ना 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 ना। वृक्षों के ओट में छुप करके सुखदेव महाराज जी क्या कहते हैं पता है? पिताजी। कौन पिताजी? अरे कौन पिताजी? मैं आपका पिताजी हूं। ना 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 ना, संसार में कोई किसी का नहीं है। इतने बड़े आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और आप ही माया में फंस जाएंगे तो ये संसार का कल्याण कैसे होगा? इस संसार का कल्याण कैसे होगा? ना। इसलिए अपने संस्कृत, अपने कल्चर को पहचानिए। ये हमारा हिंदुस्तान जो है ना, ये जो भारत देश है ना, भारत देश को धन्यवाद देना चाहिए कि अरे इस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं। कि हे मां, मैं आप मेरी कितनी बोझ को सहन करती हैं। ये धरती माँ जो है ना, कितनी हम सब का सहन करती हैं। रुधिर पता नहीं कितनी मृत्युएं होती हैं, फिर भी हम सबकी ये सहन करती हैं, हम सबका बोझ उठाती हैं। धन्यवाद देना चाहिए धरती माँ, इस भारत माँ को।
ये भारत जो देश है ना, महान था, महान रहेगा। सुखदेव महाराज नैमिषारण्य चले गए, जनक जी को अपना गुरु बनाए, उनसे ज्ञान की प्राप्ति किए और कहां पहुंच गए? नैमिषारण्य। इसलिए मनुष्य रूपी तन पा करके आज देखिए उस गुफा का नाम क्या पड़ा है? अमरनाथ गुफा। आज हमारे उत्तराखंड से प्रेमी भक्त वत्सल सावंत जी बोले, महाराज जी, बोले क्या मुझे भी ठाकुर जी की कथा सुननी है। मैं सुनाने वाला कौन हूं? सुनाने वाले तो मेरे गोविंद हैं, मेरे ठाकुर हैं, मेरे कान्हा हैं। इन्हें आप याद तो कीजिए दिल से, एक बार इन्हें याद कीजिए, कैसे दौड़े हुए नहीं चले आएंगे। और आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, और जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है ना, तो आप नहीं श्रवण कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको ठाकुर जी ने खींच लिया, उस हाथ को पकड़ के खींच लिया कि नहीं, चलो 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 चलो। ये किसकी कृपा है? ये मेरी कृपा नहीं, मेरे गोविंद की कृपा है। और जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, कहते हो मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली, बेड़ा पार हो जाता है। ये हरि की कृपा मिल जाए, हरि का भजन मिल जाए, हरि का सत्संग मिल जाए। जिस मानव को ये समझ लीजिए, उस भक्त का जीवन धन्य हो गया। इस धरती में, इस कलयुग में सुखदेव महाराज सबसे प्रथम कथा किसे सुनाए थे? राजा परीक्षित को। इस धरती में, इस कलयुग में प्रथम राजा कौन हुए थे? हमारे भारत के राजा परीक्षित थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जब ये द्वापर युग इस धरा से जब भगवान चले गए, तो जब महाभारत, कहते कि महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ, तो केवल महाभारत युद्ध में कौन बचे थे? केवल 4 बचे थे। कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और दुर्योधन। अश्वत्थामा कौन थे? द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा जो है ना, कि इतनी विद्या, ज्ञान, धनुष, हर प्रकार की समृद्धि को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन से, आपने पता नहीं किस किस को मंत्री बनाया, लेकिन हम पे आप विश्वास किए होते, मुझे आप दुर्योधन मंत्री बनाए होते ना, तो जो है ना, आज मैं युद्ध जीत करके और आप यहाँ के राजा होते, राज्य करते। आपका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। एक बार मुझे अपने इस रक्त से मेरा तिलक कीजिए, और मेरा जब आप तिलक करेंगे ना, और मैं जब यहाँ का मंत्री बन जाऊंगा, तो मैं स्वयं उन 5 पांडवों का सर काट करके आपके चरणों में ला करके अर्पण कर दूंगा। दुर्योधन ने तिलक किया, और जैसे तिलक किया, दुर्योधन ने कहा कृपाचार्य को, कृतवर्मा को, कि मेरे साथ चलो। रात्रि में गया दुर्योधन, और जब दुर्योधन रात्रि में पहुंचा, तो कृपाचार्य और कृतवर्मा को कहा कि तुम द्वार पे खड़े रहना, कोई भी अंदर प्रवेश करता है तो उसे मृत्यु दंड प्रदान कर देना, उसे मृत्यु दंड देना, अंदर किसी को मत आने देना।
ये तो कहते ना कि जगत परम पिता परमेश्वर साक्षात जो कृष्ण भगवान है मेरे गोविंद, उनकी लीला थी। उन्होंने क्या किया, सब कुछ, वो तो स्वयं जगतपति हैं। उन्होंने क्या किया, पांचों पांडवों और द्रौपदी को साथ में ले चलकर बोले चलो हम सभी भ्रमण करके आते हैं। पुत्रों से कहा तो पुत्रों ने कहा ना पिताजी ना, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारा दिन तो मैं युद्ध करता हूं। जो पांडवों के 5 पुत्र थे वो जाकर के कक्ष में आराम करने लगे और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के द्रौपदी मैया को लेकर चल पड़े। जब द्रौपदी मैया को लेकर चल पड़े पांडवों को, तो अश्वत्थामा रात्रि में आया, और जब रात्रि में आया तो पांचों पांडवों के जो पुत्र थे तलवार से सर काट करके धड़ को अलग करके उन सर को ले जाकर दुर्योधन के पास जब पहुंचा, जब दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन ने जब उस सर को देखा बोला ये तूने अश्वत्थामा क्या किया, मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया। तू किसको लेने जा रहा था और किसे लेके आ गया। वहीं दुर्योधन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अरे जब मां द्रौपदी को पता चला, जब अपने हाथों में उस धड़ को देखा तो आंख से आंसू आने लगी, रोने लगी, कहने लगी कि इन बच्चों की क्या गलती थी, ऐसी कौन सी गलती की कि जो इन्हें दुर्योधन ने मरवा दिया। कहते हैं जिस माँ के समक्ष जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उस माँ के हृदय से पूछिए, उस पत्नी से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उस भाई से पूछिए, उस सखा से पूछिए। लेकिन जो माँ द्रौपदी एक भी भगवान को ये नहीं कहा कि हे प्रभु तुम मेरे बच्चों को छीन लिए हो। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण बचा सकते थे, रक्षा कर सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि कहीं मैं रक्षा करता हूं तो इनके अंदर घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, फिर मुझे इनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं। द्रौपदी के आंख में आंसू। अरे कहते ना कि जिस माँ का जवान बेटा चला जाए ना, उसके हृदय से पूछिए। द्रौपदी के 5 बेटे, अश्वत्थामा जो सर से धड़ को अलग कर दिया था, 5 पांडव को क्रोध आया, उस अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आए, और जब अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आए ना तो पेड़ में बांध दिए, और जब पेड़ में बांध दिए तो मैया द्रौपदी पूछती है, कहती है कौन है? बोलिए गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वत्थामा इससे हम भी काट देंगे, इससे मृत्यु दंड प्रदान करेंगे। मैया ने कहा ना 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 ना, गुरु का बेटा गुरु ही कहलाता है, क्योंकि ये भी तो ब्राह्मण है। इसने जो गलती की तो आप क्यों गलती कर रहे हैं? इसे क्षमा कर दे, इसे माफ कर दे। ना, इसे मैं माफ नहीं करूंगा। अरे बेटा मरा है, उसकी मृत्यु तो हुई है, इन्होंने तो पाप किया है,
लेकिन आप क्यों पाप कर रहे हैं? एक ब्रह्म हत्या आप क्यों कर रहे हैं? द्रौपदी के पुत्र की जब मृत्यु हुई ना, तो द्रौपदी चाहती तो अपने भैया से कह सकती थी भगवान श्री कृष्ण से कि तुम इन्हें जीवित कर दो, लेकिन उसने दुखी नहीं हुई। उसने कहा कि जो मैं दुखी हो जाती तो मुझे मेरे साथ भगवान नहीं रहते, मेरे साथ कृष्ण नहीं रहते, मुझे छोड़ के चले जाते। जीवन में दुख है ना तो फिर सुख भी आता है, जीवन में सुख भी आता है। द्रौपदी ने हार नहीं मानी। जो विधि का लिखा है ना, उसे कोई मिटा नहीं सकता है, ना वो मिट सकता है, होने को कोई टाल नहीं सकता है। जब उस बालक की मृत्यु हो गई तो जब मुझे कोई कष्ट नहीं है, अरे अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो, इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ दिए। जब अश्वत्थामा को छोड़ दिए तो अश्वत्थामा ने एक दिन क्या किया कि जिस अभिमन्यु को महाभारत में मार दिया गया था, उनकी पत्नी का नाम था क्या? उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे। जब अश्वत्थामा ने उस धनुष को छोड़ा, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, और जैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, भगवान स्वयं पहुंच गए रक्षा करने के लिए। स्वयं परमपिता परमेश्वर जगत के रक्षक जो पालन करता है, स्वयं रक्षा करने के लिए पहुंच गए। और जब रक्षा करने के लिए पहुंचे, अश्वत्थामा का जो है ना ब्रह्मास्त्र, भगवान कहते हैं ना कि मारने वाले से जो सच्चा भक्त होता है ना, जो दिल से पुकारता है ना, तो स्वयं ईश्वर रक्षा करने के लिए आते हैं। मेरा हाथ साबरे नहीं छोड़ना, मेरा हाथ साबरे नहीं छोड़ना, जमाने में तेरे सिवा, जमाने में तेरे सिवा कोई और ना हो। उठाइए हाथ और ताली बजाते हुए कह दीजिए राधा रानी सरकार के। इस भक्त को मेरे गोविंद पे, प्रभु पे विश्वास है ना, उसे कोई मार नहीं सकता है। प्रेम से बुलाइए तो ले आएंगे। मुझको जो भी मिला है तुझी से मिला, मुझको जो भी मिला है तुझी से मिला, तेरी कृपा है मुझे पे कन्हैया, मुझको जो भी मिला है तुझी से मिला, तेरी कृपा है मुझे पे कन्हैया, जन्म जन्मों तलक में तुम्हारा रहूं, जन्मों जन्मों तलक में तुम्हारा रहूं, ऐसा वर दे बंसी बजैया, बंसी बजैया, अपने प्रेम की ये डोर, अपने प्रेम की ये डोर नहीं तोड़ना। नारायण 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 नारायण।
में तुम्हारा रहूं, संग रहना प्रभु तुम हमारे। हो आखिरी सांस तक में तुम्हारा रहूं, संग रहना प्रभु तुम हमारे। भूल कर भी कोई भूल हमसे ना हो, भूल कर भी कोई भूल हमसे ना हो, माफ कर देना भगवान हमारे, भगवान हमारे। कन्हैया कभी भी मुख, कन्हैया कभी भी मुख नहीं मोड़ना हो। नहीं छोड़ना मेरा हाथ सावरे, नहीं छोड़ना। जमाने में तेरे सेवा, जमाने में तेरे सेवा कोई और ना कहते हैं कि भगवान सदैव किसी न किसी रूप में रक्षा करते हैं और अश्वत्थामा जैसे भगवान द्रौपदी जो स्वयं साक्षात कहती है कि जिसके साथ भगवान है, कहती जिस भक्त को भगवान पे विश्वास है, द्रौपदी को विश्वास था कि मेरी बहू की जो गरीबी तुम गर्भ में जो बालक पल रहा है स्वयं रक्षा करने के लिए आएंगे, और स्वयं भगवान रक्षा किए। वही गर्भी तुम गर्भ से राजा परीक्षित इस कलयुग के प्रथम राजा बने, कलयुग के प्रथम राजा बने। और जब प्रथम राजा बने कलयुग के, तो एक दिन कहते हैं कि जो राजा होता, जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी कभी वो भी भ्रमण करने के लिए जाते हैं कि हमारा ये देश चल कैसे रहा है, देखने के लिए चल पड़े अपने नगर की ओर। और जब अपने नगर की ओर चल पड़े जब नगर की ओर चल पड़े तो क्या देखते हैं, एक काला कलूटा हाथ में लाठी लेकर के गाय का तो पेड़ तोड़ ही दिया लाठियों से, डंडों से गाय के बाद उस गाय के बछड़े का एक पैर तोड़ दिया डंडों से। गाय रो रही है, गौ माता रो रही है। राजा परीक्षित ने कहा, अरे दुष्ट तू कौन है, मेरे राज्य में आकर के तू गौ माता के पुत्र को मार रहा है।
उस मां को मार रहा है, उस गाय को निकाल रहा है। तू है कौन पापी? तू कहां से आया है? कहते हैं कि आज हम घर से प्रकाश को बाहर निकालते हैं और अंधकार को घर के अंदर लाते हैं, है कि नहीं? जोर से राधे बोलना पड़ेगा। हम प्रकाश को घर से बाहर निकाल रहे हैं, अंधकार आजा 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 आजा। इसलिए तो घर में लड़ाइयाँ झगड़ा मार पीट होती है। उस अंधकार को हम घर के अंदर लाते हैं और प्रकाश को बाहर। अरे गाय तो गौ माता है, तू इसे मार रहा है, तू जो है इसे बाहर निकाल रहा है। जैसे तलवार राजा परीक्षित हाथ में निकाले कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, कलयुग आकर के चरणों में गिर गया। अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं? अब मेरा राज्य आ गया है, मेरा समय आ गया है।